ओके, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था हमारा? यस, ज्वाइन। तो ज्वाइन कब यूज करते हैं हम? एक सिंपल क्या बताया था, ज्वाइन कब यूज करना है? To connect two tables, two different. दो टेबल्स को, लेकिन दो टेबल को कनेक्ट क्यों करना है? हाँ मतलब एक एक से ज्यादा टेबल से डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तब हम क्या करते हैं? ज्वाइन यूज करते हैं, राइट? लेकिन ज्वाइन यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्वाइन यूज करने के लिए मतलब मान लो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन करना है। इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ? एक कॉलम दोनों में कॉमन मुझे Common, कॉमन कॉलम होना चाहिए, common column. राइट? तो हमने कौन से ज्वाइन लिखे थे? ज्वाइन के कौन से टाइप है? लेफ्ट Right, राइट left, ज्वाइन, inner. राइट ज्वाइन, से सॉरी इनर ज्वाइन, देन सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन, राइट? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। चलो, लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट ज्वाइंट है तो लेफ्ट टेबल से ऑल द डेटा आएगा एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, राइट? राइट ज्वाइंट क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट टू लेफ्ट ज्वाइंट होता है, राइट? उसमें क्या रहेगा? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इनर ज्वाइंट क्या होता है? कॉमन कॉमन डेटा डेटा फ्रॉम फ्रॉम बोथ टेबल। बोथ द टेबल, राइट? चलो, सो ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हुई थी तो पता है कि सब लोग भूल गए होंगे। ओके, एम्प्लॉय टेबल से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे? पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलेक्ट Select स्टार star फ्रॉम from employees. एम्प्लॉयज। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, देखो मुझे आउटपुट में क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, जेंडर एंड हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए मुझे। कैसे करेंगे? सिंपल, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए और सैलरी चाहिए। ओके, कैसे करेंगे? Salary और employee table से. सबसे पहले कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, क्या करेंगे? सीक्वेंस राइट करेंगे, राइट? सिलेक्ट Select फ्रॉम from वेयर, where ग्रुप बाय, देन हैविंग, having. ऑर्डर बाय लिमिट। सिलेक्ट में क्या आएगा? कॉलम नेम, जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या क्या चाहिए? ये सभी कॉलम चाहिए। ओके, उनको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, सिर्फ मैं सैलरी बोल रहा हूँ ना, मुझे टोटल सैलरी चाहिए ना मैक्सिमम सैलरी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। ओके, ठीक है। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। तो पहले चेक करो कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। दो टेबल है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर, Employees फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम, जेंडर, ये तो एम्प्लॉय टेबल में, और सैलरी सैलरीज टेबल। तो दो टेबल को, दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो ज्वाइन यूज करते हैं। लेकिन ज्वाइन यूज करने के लिए इन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या? एम्प्लॉय नंबर। तो चलो, फ्रॉम में टेबल नेम आएगा कौन सा? एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज, राइट? एक्चुअली टीवी की वजह से, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन सैलरीज। एम्प्लॉयज को हम क्या बोलते हैं? ई, याद है ना? ये सैलरीज को एस। उसके बाद ऑन, ऑन में क्या आता है? कंडीशन आती है, आप कौन से बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो। दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। कौन सा कॉमन कॉलम है, बस वही लिखना है ऑन में। क्या? ईएमपी नंबर इज इक्वल टू ईएमपी नंबर, लेकिन कौन सा ईएमपी नंबर? ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ईएमपी नंबर। मतलब एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर सैलरी टेबल के एम्प्लॉय नंबर से मैच होना चाहिए, तभी तो ज्वाइन होगा ना, राइट? क्योंकि सिंपल, ये याद आ रहा है क्या? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मुझे जॉर्जी फैसल, ओके, इस एम्प्लॉय की अगर मुझे सैलरी देखनी है, मैंने सिर्फ पूछा था कि इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, आपने क्या बताया था? ये वाली वैल्यू बताई थी मुझे। मैंने ये नहीं बोला था कि सैलरी टेबल से फाइंड करके बताओ। तो आपने क्या किया, लॉजिक कैसे लगाया? ये वाला एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैच किया, ये लॉजिक लगाया था ना।
बस वही लॉजिक हम सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे ई डॉट ईएमपी नंबर मतलब एम्प्लॉयज टेबल का ईएमपी नंबर अगर सैलरी टेबल के ईएमपी नंबर के साथ मैच होता है तो ये सैलरी यहीं पे ज्वाइन हो जाएगी इसके आगे। बस वही हमें यहाँ पे क्वेरी में बताया उसको। वेयर में क्या आता है? कंडीशन, राइट? वेयर में कंडीशन आती है। पहले 3 रूल कौन से है? चलो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कौन से 3 रूल है? फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करनी है पहले। देन सेकंड रूल क्या है? फाइंड कंडीशनल कॉलम। और थर्ड रूल क्या है? जो कंडीशनल कॉलम है वो डेटाबेस में हमारे प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है क्या? कंडीशन है नहीं, तो इसको रिमूव कर दो। देन ग्रुप बाय कब करेंगे? जब हमें कुछ एग्रीगेट फाइंड करना है, मीन मैक्स काउंट सम, ये कुछ फाइंड करना है क्या हमें? ग्रुप बाय भी चला गया। हैविंग कब करना है? जब एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होती है या फिर ऐसी कंडीशन जो जिस कॉलम के ऊपर है वो कॉलम प्रेजेंट नहीं। तो मुझे बताओ ग्रुप बाय नहीं है तो हैविंग आएगा क्या? ऑर्डर बाय और लिमिट के लिए कुछ बोला है? इसको भी हटा दो, बस यही क्वेरी है। यस, इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि कौन से टेबल से कौन कॉलम ले आए कौन सा वो बताना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय नंबर, अब देखो एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉयज में भी सैलरी में, तो यहाँ पे ई डॉट ईएमपी नंबर लिखो या फिर एस डॉट ईएमपी नंबर, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ई डॉट ईएमपी नंबर यहाँ पर, ई डॉट यहाँ पर एस डॉट नहीं लिख सकते क्योंकि सैलरी टेबल में एक है एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम नहीं, लास्ट नेम भी ई डॉट से, जेंडर भी कहाँ से आएगा? ई डॉट, और सैलरी एस डॉट सैलरी। अब मुझे बताओ मैं अगर एक क्वेरी रन करता हूँ तो हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे या सिंगल रिकॉर्ड आएगा? यस, मतलब 10,001 एम्प्लॉय नंबर है जिसका नाम जॉर्जी फैसल है, राइट? उसके लिए मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे या सिंगल रिकॉर्ड आएगा आउटपुट में? मल्टीपल क्यों आएंगे? मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। राइट। सिंगल कब आएगा? जब हम टोटल सैलरी फाइंड कर रहे थे और ग्रुप बाय कर रहे थे एम्प्लॉय, मतलब 10,001 यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो 10,001 के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है, वो उसका ग्रुप करके उनको क्या कर रहा था, सैलरी के एडिशन कर रहा था, एक ही रिकॉर्ड आ रहे थे। तो जब ग्रुप बाय करोगे तब क्या होगा, सिंगल रिकॉर्ड आएंगे। अगर विदाउट ग्रुप बाय है तो जितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है उतने सभी आएंगे। यस, देखो 10,001 के लिए, अब ये जॉर्जी फैसल उसकी सैलरी 60,000 है, यहाँ पे 62,000 है, राइट? ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो अगर आपको ईयर भी देखना है तो यही पे ऐड कर दो, फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट टू डेट। लेकिन ये कौन से टेबल से ले रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। एस डॉट टू डेट, एम्प्लॉय, एस डॉट फ्रॉम डेट, रन करो। यस, अब देखो 1986 से 1987 तक सैलरी कितनी थी? 60,000। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होके 62। ओके, यहाँ पर क्या मुझे जो आउटपुट चाहिए था उसमें जो कॉलम चाहिए थे वो 2 टेबल से लेने थे, इसलिए हमने क्या किया, ज्वाइन किया, राइट? अब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉइज। ओके, आउटपुट should contain employee number, first name, last name, okay, then total salary। ओके, क्या फाइंड करना है? चलो अब जल्दी, क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए क्या, ग्रुप बाय करना होगा। लेकिन टोटल सैलरी है तो आपको एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा, कौन सा? सम। कौन से कॉलम पे लगाएंगे उसको? सैलरी कॉलम पे। तो चलो आउटपुट में क्या चाहिए, पहले तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। सिलेक्ट में क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। अब जो हमें कॉलम चाहिए वो कौन से टेबल से? ये तीनों कॉलम कहाँ से? एम्प्लॉयज टेबल। टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? तो लेकिन कैसे फाइंड करते हैं टोटल सैलरी? सम ऑफ सैलरी, इसी को हम ऐड से टोटल सैलरी बोलेंगे। ओके, फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। तो कौन से टेबल से जो हम कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कौन से टेबल से? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉयज टेबल में। सैलरी कौन से टेबल में? सैलरीज, तो यहाँ पे लिखो एम्प्लॉयज ई
join salaries s on e dot emp number is equal to s dot emp number, राइट. वेयर के लिए कुछ कंडीशन है. यस. ग्रुप बाय करना है. वेयर के लिए कंडीशन है क्या? हटा दो वेयर. ग्रुप बाय करना पड़ेगा. यस. क्यों? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, तो किसके ऊपर करेंगे ग्रुप बाय? सैलरी के ऊपर करेंगे या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर करेंगे ना. एम्प्लॉय नंबर. हैविंग के लिए कंडीशन है कुछ? ऑर्डर बाय लिमिट. इसको भी हटा दो. लास्ट में सेमी कॉलम. अब कौन सा कॉलम कौन से टेबल से? ई डॉट एएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम. अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना. ये क्या है? ई डॉट एस डॉट. ओके. यहाँ पर भी क्या आएगा? ई डॉट. अब इसको रन करते हैं. यस. आउटपुट अब क्लियर है. अब आउटपुट में मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे क्या हर एक एम्प्लॉयज के लिए? नहीं, क्योंकि हमने ग्रुप बाय किया है, राइट. अब वो क्या कर रहा है? ग्रुप बाय किया तो 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड थे, उसको कंबाइन करके एक ही रिकॉर्ड आएगा और उनकी सैलरी. अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मुझे देखना है फ्रॉम डेट और टू डेट, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट बाद में ऐड किया था, इसमें अगर ऐड करना है कैसे करेंगे? फ्रॉम डेट कॉमा करके टू डेट बताना पड़ेगा. कॉलम कौन से टेबल से? एस डॉट एस डॉट. ओके. अब मैं इसको रन करता हूँ. ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ. ओके, अब समझ में. अब रन करो. आउटपुट में बस 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा. क्या एरर है बोलो? अगर ये एरर समझ में आ गया ना, तो आपको ग्रुप बाय का कंसेप्ट समझ में आ गया, ज्वाइन का भी कंसेप्ट समझ में आ गया. एरर क्या है? यहाँ पे देखो, 10,001 को क्या कर रहा है? वो ग्रुप बाय कर रहा है. तो 10,001 सेम है, तो उसको एक ही बार लिख सकता है. आप 10,001 को 10 बार लिखो या एक बार लिखो, 10,001 ही रहेगा. उसके बाद हमने सैलरी कॉलम पे क्या किया है? एग्रीगेट लगाया, तो इसलिए जहां पर भी 10,000 होगा वो उसकी सैलरी की काउंट करेगा. तो मल्टीपल सैलरी है तो उसका एक ही वैल्यू आएगी सम करके. लेकिन ये जो फ्रॉम डेट और टू डेट है, एवरी ईयर वो चेंज हो रहे. तो इसमें से देखो 10,001 के 17 रिकॉर्ड है. आउटपुट में कितने आ रहे थे हमारे? अगर मैं सिर्फ ओके, ये हमारी क्वेरी थी. इसमें फ्रॉम डेट और टू डेट अगर ऐड नहीं करते और इसको मैं रन कर रहा था, तो आउटपुट में देखो. सो आउटपुट में ये आ रहा था, राइट. अब यहाँ पे 10,001 जॉर्जी फेसिलो एक ही रो है, उसकी एक ही रिकॉर्ड है, उसकी टोटल सैलरी है. इसके आगे अगर मैं फ्रॉम डेट और टू डेट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे देखो ना, 10,001 के लिए फ्रॉम डेट और टू डेट कितनी है? 17 टाइम्स है ना वो. तो उसमें से कौन सी वैल्यू लोगे आप? राइट. तो ये ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसे ही कॉलम आप ऐड करो कर सकते हो जो कि आपने ग्रुप बाय में मेंशन किया. हाँ, आप बोलोगे सर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्यों ऐड किया? तो मुझे बताओ, ये 10,001 एम्प्लॉय, अगर इसका 10,001 में नंबर 10 बार लिखो या 100 बार लिखो, उसका नाम चेंज हो रहा है क्या? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही रहेगा ना उसका. नंबर में 1000 बार लिखो, हर बार उसका नाम वही रहेगा. या फिर ऐसे 10 बार 10,001 मैंने एक बार लिखा, अब जब दूसरी बार लिखूंगा उसका नाम चेंज हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा ना. तो यहाँ पर इसलिए देखो, इस क्वेरी में एम्प्लॉय नंबर क्या क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर जब चेंज होगा तभी उसकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू चेंज हो रही है. ओके, ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया. यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट ऐड करते तो एरर आ रहा है. यस, क्लियर है. चलो, अब फिर से एक सेम क्वेश्चन लेते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ all managers. Okay, find the total salary of all managers. Output should contain employee number, first name, last name, salary. क्या फाइंड करना है? सभी मैनेजर्स की टोटल सैलरी फाइंड करनी है. तो देखो, टोटल सैलरी फाइंड करनी है, आउटपुट में ये कॉलम चाहिए, मतलब सेम यही क्वेरी आएगी. लेकिन इस क्वेरी को अगर मैं रन कर रहा हूं तो मुझे सभी एम्प्लॉयज का आउटपुट आ रहा है, मुझे सिर्फ मैनेजर्स चाहिए. तो चलो थोड़ी देर के लिए एसक्यूएल भूल जाओ, बस एक जनरली मुझे बताओ कि कैसे फाइंड करोगे आप. कैसे करोगे? मुझे मैनेजर, हर एक मैनेजर की टोटल सैलरी फाइंड करनी, कैसे पता चलेगा आपको? सर मैनेजर डिपार्टमेंट और सैलरीज.
टेबल, डिपार्टमेंट टेबल को क्यों करना है? मैनेजर डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट मैनेजर्स। डिपार्टमेंट मैनेजर करेंगे, ओके। देन हाँ, एन एम्प्लॉयज, ओके, और एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल। देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सैलरी टेबल में सैलरी है जिससे हम टोटल सैलरी फाइंड करेंगे, बस आउटपुट में यही चाहिए, तो फिर मैनेजर को क्यों ज्वाइन करना है? बोलो, मैनेजर को ज्वाइन क्यों करना है फिर? क्योंकि सर सिर्फ मैनेजर्स की ही सैलरी निकालनी है। राइट, तो मैनेजर को भी ज्वाइन करना पड़ेगा ना। देखो ये अगर मैं मैनेजर को ज्वाइन नहीं करता तो यही, ये आंसर हो गया मेरा, यही ऊपर की क्वेरी, बस मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको रन करूंगा, क्या हो जाएगा, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, और आउटपुट में ये 4 कॉलम चाहिए थे। देखो हर एक एम्प्लॉयज की कितने कितने एम्प्लॉयज की मिल गई मुझे, 1,01,796, राइट। लेकिन मुझे सभी एम्प्लॉयज की चाहिए क्या, मुझे सिर्फ मैनेजर्स की चाहिए। तुम आपको इसमें से ऐसे कौन से एम्प्लॉय जो मैनेजर है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो मैनेजर कौन से है ये कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट मैनेजर, टोटल मैनेजर कितने हमारे पास, 9। 9 नहीं, 9 तो डिपार्टमेंट है हमारे पास। जब ये फाइल शेयर की थी तभी बताया था डेटा अंडरस्टैंड करो प्रॉपर। डिपार्टमेंट मैनेजर में टोटल 24 मैनेजर, ओके, 9 तो डिपार्टमेंट है हमारे पास, 24 मैनेजर। तो मुझे बताओ आप एम्प्लॉयज और सैलरी, ओके, ये 2 टेबल तो हमने इसमें यूज किए, लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर, इस टेबल में से आप सिर्फ मैनेजर कैसे फाइंड करोगे? ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें से सिर्फ आपको मैनेजर को एक्सट्रैक्ट करके वो अलग से आउटपुट निकाल, कैसे करोगे? एक लॉजिक बताओ ना, सिंपल। क्वेरी को छोड़ दो, लॉजिक बिल्ड करो पहले, क्वेरी तो हम लिख लेंगे कैसे, गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, लेकिन लॉजिक बताओ चलो। नहीं, यूज तो हम डेटाबेस करते हैं, डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी टेबल है सभी यूज हो रहे हैं। ठीक है चलो, सिंपल से जाते हैं, चलो एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है टोटल, 3,24,00,000 एम्प्लॉयज, राइट। अब चेक करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने एम्प्लॉयज है, कितने, 24, मतलब हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज है 3,24,00,000, जिसमें से 24 ऐसे एम्प्लॉय जो मैनेजर है। तो मुझे बताओ इस एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,00,000 एम्प्लॉयज है, उसमें से मैं 24 एम्प्लॉय जो कि मैनेजर है उसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कैसे करेंगे बोलो? नहीं नहीं, जो एसक्यूएल का पार्ट छोड़ दो, जो लॉजिक बताओ मुझे, आप कैसे करोगे? टाइटल्स का है आपके पास, एम्प्लॉयज टेबल में टाइटल्स है? सर एम्प्लॉय नंबर से कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं, नहीं एम्प्लॉय नंबर से ही करना होगा। देखो मैंने पहले आपको बताया, प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऐसा कंसेप्ट है, पूरा एसक्यूएल उसके ऊपर है। आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में कुछ भी फाइंड करना है ना, सीधा देखो प्राइमरी की कौन सा है, फॉरेन की कौन सा है, बस। एम्प्लॉयज टेबल में 3,24,00,000 एम्प्लॉयज, तो सिंपल है ना गाइज, मैं क्या करूंगा, 10,001, अगर ए एम्प्लॉय नंबर, ये वाला एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एम्प्लॉय मैनेजर है। अगर नहीं है तो वो मैनेजर नहीं है, तो सिंपल, कैसे करेंगे? सिलेक्ट, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट हाँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। फ्रॉम कैसे करेंगे, फ्रॉम कौन से टेबल को ज्वाइन करना है, पहले तो एम्प्लॉयज ई आएगा, ज्वाइन सैलरीज एस आएगा, ऑन, इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे, ए डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी, ये क्लियर है। उसके बाद एक और टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि है डिपार्टमेंट मैनेजर, ओके, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, इसको मैंने डीएम बोला, ऑन। अब इसमें भी देखो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, राइट, तो
इसको मैं कौन से टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा, एम्प्लॉयज के साथ या सैलरी के साथ? यस, एम्प्लॉयज, क्यों? दोनों टेबल में अगर कॉमन मैं है। एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, स्कूल में देखा था हमने, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन A equal to इनडायरेक्टली C. ए इज इक्वल टू सी होता है। ये पता है ना, अगर a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो ये इनडायरेक्टली a इज इक्वल टू सी होगा ही हमेशा। तो ऐसे ही मैंने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ ज्वाइन किया। ओके, अब अगर मैं डिपार्टमेंट मैनेजर को एम्प्लॉय के साथ करूं या सैलरी के साथ करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट तीसरे के साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर मैं ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर ऑन किसके बेसिस पे करूंगा, ई डॉट ईएमपी नंबर, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर अगर डिपार्टमेंट मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर टेबल से मैच होता है तो, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एम्प्लॉय को इसके साथ ज्वाइन किया और एम्प्लॉयज को इसके साथ ज्वाइन किया, तो इनडायरेक्टली सैलरी और ये भी दोनों ज्वाइन हो गए ना एक दूसरे के साथ। बस यहाँ पर हर एक टेबल कौन सी कॉलम कहाँ से लिया है वो बताना है, बस कौन सा कॉलम कौन सी टेबल से ले रहा हूँ। एस डॉट, ओके, आउट क्या एरर आ रहा है बोलो। सिलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन यूज किया हमने, 3 टेबल ज्वाइन किया, हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग किया ही नहीं हमने एम्प्लॉय के बेसिस पे, राइट? तो क्या आएगा, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। अब देखो रन हो रहा है, देखो, और 24 एम्प्लॉयज है तो 24 रिकॉर्ड से आ गए, और यही 24 एम्प्लॉय जो मैनेजर है हमारे पास। यस, तो कैसे हमने 3 टेबल को ज्वाइन किया, राइट? समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। यस, क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लो, एसक्यूएल छोड़ दो, पहले बेसिक समझ लो। फाइंड क्या करना है आपको, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन, क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन शायद हमने एक बार लिया है। Number of employees. एक कंपनी है मान लो, ठीक है, टीसीएस कंपनी है, टोटल उस कंपनी में डिपार्टमेंट कितने हैं, कैसे चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट है टोटल, 9 डिपार्टमेंट है अलग अलग। तो मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, 3,24,000 एम्प्लॉयज, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक एम्प्लॉय ने 5 साल एक डिपार्टमेंट में काम किया, उसके बाद उसका प्रमोशन होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, हो सकता है ना। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी एडिशन 3,24,000 आनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं। कैसे करेंगे, सिलेक्ट, पहले तो ये बताओ आउटपुट में आपको क्या दिखाना है, आउटपुट Total कैसे, number of employees in each department. हाँ तो आउटपुट में क्या क्या आएगा, Department name or number of employees. ओके, डिपार्टमेंट नेम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कॉलम है क्या हमारे पास, तो इसको फाइंड कैसे नहीं. करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, लेकिन काउंट करना पड़ेगा ना कि कितने, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो काउंट किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर ऑफ, इसी को क्या बोलेंगे, एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यस, अब Yes. फ्रॉम कौन से टेबल से डेटा लेना है, डिपार्टमेंट नेम लेना है, तो डिपार्टमेंट नेम चेक करो, टाइटल में है क्या, टाइटल्स टेबल में डिपार्टमेंट नेम नहीं है, सैलरी में नहीं, एम्प्लॉयज में नहीं, डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में नहीं है, डिपार्टमेंट्स में यस, डिपार्टमेंट नेम, तो एक तो टेबल आ गया, कौन सा, डिपार्टमेंट्स टेबल, जिसमें से हम लेंगे डिपार्टमेंट नेम, तो डी डॉट डिपार्टमेंट, इसको मैं बोलूंगा डी। बचा अब ईएमपी नंबर कॉल,
तो ऐसे कौन सा टेबल है जिसको मैं डिपार्टमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? ओके, एम्प्लॉयज टेबल देखो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट इन दोनों में कौन सा कॉमन कॉलम है? कहाँ पे डिपार्टमेंट्स टेबल में? कहाँ पे एम्प्लॉय नंबर? ये तो डिपार्टमेंट नंबर है ना। तो आपको ऐसा टेबल ढूंढना होगा जिसमें आपको ये रिकॉर्ड है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ये कहाँ पे पता चल रहा है आपको? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। इसमें क्या पता चल रहा है कि देखो एम्प्लॉय नंबर भी डिपार्टमेंट नंबर भी, मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 1 वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही है यहाँ से पता चल रहा है। तो आपको एक दूसरा टेबल ये लेना होगा। तो कौन सा टेबल है? ज्वाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। यस, इसको बोलेंगे डी ऑन। कौन से बेसिस पे ज्वाइन करेंगे अब इन दोनों टेबल को? दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? एक ही है, डिपार्टमेंट नंबर है सिर्फ। डिपार्टमेंट नंबर ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। डी क्या है? डिपार्टमेंट टेबल। डी क्या है? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। अब डी टेबल से क्या ले रहे हैं हम? एम्प्लॉय नंबर, तो इसको डी डॉट ईएमपी नंबर। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर। वेयर के लिए कंडीशन है क्या? नो सर कंडीशन है क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। नहीं, तो वेयर को हटा दो। वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? क्यों? यस डिपार्टमेंट हाँ, तो कौन से कॉलम के ऊपर करेंगे? ई डॉट, राइट, सॉरी ई नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? डी डॉट। करेक्ट? डी डॉट ये करेक्ट है? यस, ओके, डी, हाँ ओके ठीक है, डी करता, ओके करेक्ट है। डी डॉट, अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब लगे सीधा आप बोलोगे एम्प्लॉय नंबर्स नहीं चाहिए सर, डिपार्टमेंट चाहिए। राइट, तो बोलो ना वैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे यस आप? आपके सामने सभी एम्प्लॉयज खड़े, मैंने उस दिन बताया था, आप क्या करोगे? सभी एम्प्लॉयज को बोलोगे कि आप डिपार्टमेंट वाइज आपका ग्रुप करके खड़े हो जाओ। तो हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा? जो मान लो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सभी एचआर वाले एक जगह पे आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको काउंट करने के लिए इजी हो जाएगा ना। अगर सभी एम्प्लॉय मिक्स है तो आप क्या करोगे? उनको सेग्रीगेट करोगे, सेपरेट आउट करोगे ना डिपार्टमेंट वाइज। तो वही किया हमने, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, सेमी कॉलन। इसको रन करो, देखो 9 डिपार्टमेंट है, 9 रोज आउटपुट में आ गए। कस्टमर सर्विस कितने एम्प्लॉयज है? 23,580। डेवलपमेंट इतने, फाइनेंस ये रहे, राइट। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी हायर देन 50,000। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं फाइंड करो, लेकिन आउटपुट में ऐसे ही डिपार्टमेंट दिखाओ मुझे जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आउटपुट ये आ गया। अब इसमें ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? ये देखो, ये रहा, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये, और एक है डेवलपमेंट। तो आउटपुट में मुझे यही 3 डिपार्टमेंट चाहिए, कैसे करेंगे? वेयर की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर। वेयर वेयर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? वेयर नंबर नंबर ऑफ ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज शुड बी हायर देन 50,000। तो कंडीशनल कॉलम कौन सा है? यस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो वेयर में कैसे आएगा फिर? कहाँ पे आएगा वो? हैविंग में आएगा, तो वेयर को हटा दो। हैविंग ग्रुप बाय के बाद हैविंग। हैविंग में क्यों आएगा? सिंपल ना गाइस, मैं इस कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ। ये कॉलम हमारे पास प्रेजेंट है नहीं, हमने क्रिएट किया है उसको काउंट एग्रीगेट फंक्शन लगा के। तो हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 50,000। अब वही 3 डिपार्टमेंट आनी चाहिए सिर्फ, देखो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स। क्लियर है? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो एक लास्ट, एक और क्वेश्चन लेते, ठीक है? ओके, मुझे आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय नंबर
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, देन उसका टाइटल भी चाहिए, ओके, उसकी सैलरी भी चाहिए, या फिर उसका टाइटल, उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए। चलो, मतलब एम्प्लॉय नंबर, ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट नंबर में यहाँ पे लेता हूँ, इसे यही पे रहने, चलो, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, वो कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, टाइटल चाहिए, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका नाम चाहिए डिपार्टमेंट, ओके। चलो, क्या है सीक्वेंस, सिलेक्ट, देन फ्रॉम, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, जो कॉलम आउटपुट में चाहिए, आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए, ये डेटा चाहिए मुझे, ओके। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट। अब मुझे बताओ कौन से टेबल हम यूज करेंगे, कौन सा टेबल यूज होगा, ओके। एम्प्लॉय टेबल क्यों यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, चलो एम्प्लॉयज टेबल आ गया, सेकंड था, ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले मैं टेबल के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट्स क्यों लगेगा, टाइटल्स। टाइटल तो टाइटल्स टेबल में होगा ना, डिपार्टमेंट्स क्यों लगेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम के लिए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद तीसरा कौन सा टेबल है, टाइटल्स, तो टाइटल्स किसके लिए लगेगा, टाइटल्स में क्या है, टाइटल है, वो एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए, मतलब उसका टाइटल क्या है, वो मैनेजर है, सीनियर स्टाफ इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, ऐसे टाइटल रहेगा, तो वो टाइटल इसमें, तो इन ये तीन टेबल को ज्वाइन करना होगा। अब ज्वाइन करने से पहले हम क्या देखते हैं, ज्वाइन करने से पहले क्या देखते हैं, तीनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है, तो एम्प्लॉयज को पहले मुझे करना है टाइटल्स, ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, ओके। एम्प्लॉयज को पहले करना है मुझे टाइटल्स के साथ ज्वाइन, तो चलो एम्प्लॉयज और टाइटल, इनके बीच में कौन सा नंबर कॉमन कॉलम है, एम्प्लॉय, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे कौन से बेसिस पे, एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज एंड टाइटल्स, इसको ज्वाइन किसके बेसिस पे करेंगे, एम्प्लॉय, मतलब ऑन में कंडीशन क्या आएगी, ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू टी डॉट ईएमपी नंबर, राइट। अब डिपार्टमेंट टेबल, इसको इन दोनों में से किसी के एक साथ ज्वाइन कर लो, अगर मैं इसको टाइटल्स के साथ ज्वाइन करूंगा तो बाद में बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन हो जाएगा ना, अभी हमने देखा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल डायरेक्टली इक्वल टू सी होता है, तो डिपार्टमेंट टेबल, इसमें कौन से कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, किसके साथ करेंगे पहले बताओ, ओके, एम्प्लॉयज के साथ, तो एम्प्लॉयज में इन डिपार्टमेंट में जो कॉलम है वो एम्प्लॉयज में एक है, उसमें से एक कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए ना ज्वाइन करने के लिए, तो फिर टाइटल्स में है क्या, डिपार्टमेंट नेम, लेकिन डिपार्टमेंट नेम में से मुझे कोई डेटा ही चाहिए नहीं, तो कैसे करेंगे फिर, आपने तो बोला ना ये तीन टेबल करेंगे ज्वाइन, तो इन देखो दो तो हो गए, तीसरा टेबल कैसे करेंगे फिर ज्वाइन, चलो पहले मैं दो टेबल ज्वाइन कर लेता हूँ, एम्प्लॉयज ई ज्वाइन टाइटल्स टी ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू टी डॉट ईएमपी नंबर, फिर से ज्वाइन, कौन सा टेबल ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट्स, लेकिन इसमें एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसको हम ज्वाइन कर सकते, तब क्या करेंगे मालूम है, देखो अब आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है एम्प्लॉयज के साथ, लेकिन कॉमन कॉलम दिख रहा है क्या आपको, तो फिर ऐसा टेबल फाइंड करो जिसमें डिपार्टमेंट का भी एक कॉलम होगा और एम्प्लॉयज का भी एक कॉलम होगा, एक टेबल ऐसा फाइंड करो जिसमें डिपार्टमेंट टेबल का भी एक कॉलम प्रेजेंट होगा और एम्प्लॉयज टेबल का भी एक कॉलम प्रेजेंट होगा, हमारे पास है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, देखो इसमें डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल का और एम्प्लॉय नंबर है एम्प्लॉयज टेबल, तो हम क्या करेंगे,
3 टेबल ज्वाइन करना था, आपका आंसर सही था, लेकिन तीसरे टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि कॉमन कॉलम नहीं था ना डिपार्टमेंट में। तो एक इसको ज्वाइन करेंगे पहले, ज्वाइन डिपार्टमेंट ईएमपी डी, ओके, ऑन किसके बेसिस पे, ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट ईएमपी नंबर। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज को टाइटल के साथ ज्वाइन किया, एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन किया, तो 1 2 3 ये तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। अब इन तीनों को बस डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना है। अगर डिपार्टमेंट और मैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, कॉमन कॉलम है ना डिपार्टमेंट नंबर, तो अगर मैं डिपार्टमेंट को इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो एम्प्लॉयज के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा, टाइटल्स के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा। बस वही करना था ना हमें। फिर से एक बार, ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, राइट। वेयर के लिए कंडीशन है, यही आउटपुट चाहिए था बस, वेयर के लिए कंडीशन नहीं है, ग्रुप बाय नहीं करना मुझे, हैविंग के लिए भी कुछ नहीं है, ऑर्डर बाय नहीं, लिमिट, लास्ट में सेमीकोलन। अब बस कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हो वो बताना है, ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, टी डॉट टाइटल, और डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आएगा, डिपार्टमेंट नेम इसमें है क्या, नहीं इसमें है सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा डी डॉट, ओके। अब इसको जो रन करो, ओके, अननोन कॉलम डी डॉट, सॉरी डी नहीं, डी मतलब डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम को डी बोला है ना, लेकिन हमें डिपार्टमेंट से लेना है तो डी बोलना पड़ेगा यहाँ पे, डी डॉट, यस यही चाहिए था आउटपुट में। एम्प्लॉय नंबर 10,011, नाम देखो, उसका टाइटल देखो, और कौन से डिपार्टमेंट में है, कस्टमर सर्विस, यस क्लियर है। अब टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने थे, 3,24,000, आउटपुट में कितने आ रहे, 4,89,903। मतलब अगर मैं 3,24,000 में से फॉर एग्जाम्पल 3,24,000 माइनस ये कितना है, 4,89,903 करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ रही है, राइट, 1,89,879। इसका मतलब इतने रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, एक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम किया, इसलिए वो ज्यादा हो रहे हैं, यस। ये लॉजिक आपको कैसे पता चलेगा, पहले डेटा अंडरस्टैंड कर लो प्रॉपर, ओके। अब आपको ऐसे कोई पूछेगा नहीं कि कितने, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे रिकॉर्ड ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारे पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड क्यों आ रहे हैं, यस। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई कोई एम्प्लॉय, देखो यहाँ पे देखो 10,049, यहाँ पर उसने क्या किया था, पहले उसका क्या था, सीनियर स्टाफ था, एक ही डिपार्टमेंट में था, लेकिन उसकी इंक्रीमेंट हो गया, उसका है ना टाइटल चेंज हो गया, अब स्टाफ हो गया, या फिर स्टाफ था पहले सीनियर स्टाफ हो गया बाद में। तो इसके लिए उसके दो रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर भी देखो 10,060 के भी दो रिकॉर्ड्स है, तो एक ही एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है, क्योंकि पोजीशन चेंज होती है ना। मान लो उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके एज ज्वाइन किया है, या फिर आपने ज्वाइन किया एज ए डेटा एनालिस्ट, 2 3 साल बाद आप सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे ले जाओगे, उसके बाद टीम लीडर हो जाओगे, मैनेजर की पोजीशन पे जाओगे, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो इसके यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक एम्प्लॉयज की पोजीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा है ज्वाइन कैसे यूज किया हमने, हमने 2 टेबल को कैसे ज्वाइन करते हो देखा, 3 टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं, 3 से ज्यादा भी टेबल देख दो, यहाँ पर हमने क्या किया, 4 टेबल को ज्वाइन किया, तो कितने भी टेबल रहने दो, बस आपको मैचिंग कॉलम फाइंड करना है, ओके। क्लियर है सबको, तो आज एक न्यू टॉपिक देखते हैं, क्रॉस जॉइन, ठीक है, सिंपल है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। क्रॉस जॉइन क्या होता है, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल है, ईएमपी नंबर, नहीं हमने अभी तक सेल्फ ज्वाइन देखा नहीं, अभी तक हमने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन ही देखा ना, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन अभी पेंडिंग है, ठीक है। ईएमपी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, और एक मेरे पास है सिर्फ, या फिर ऐसे मान लो
मेरे पास एक टेबल है जिसमें एक टेबल में एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, दूसरे टेबल में डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है, ठीक है। दो टेबल है, दोनों टेबल में एक एक ही कॉलम है। ऐसे मैंडेटरी नहीं कि एक ही कॉलम होना चाहिए, लेकिन एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर है इसका 101, 102, 103, 103 लेते चलो, ओके। एक टेबल है एम्प्लॉयज का, ये दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स का। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट। अगर इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस ज्वाइन करता हूं तो क्रॉस ज्वाइन क्या बोलता है, देखो, ईच रिकॉर्ड इन अ फर्स्ट टेबल ज्वाइन विद ईच रिकॉर्ड इन अ सेकंड टेबल। मतलब क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, इनके जितने भी पॉसिबिलिटी हो रहे हैं ना, हर एक को चेक करेगा। मतलब एम्प्लॉयज टेबल से फर्स्ट रो लेगा, वो डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन करेगा। मतलब आउटपुट में क्या आएगा, देखो, मैं पहले इसको उठा, एम्प्लॉय नंबर 1, ये हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे 101, 102, 103, यहाँ पर क्या आएगा 111। अब ये फर्स्ट रो इन तीनों रो के साथ ज्वाइन हो गई, राइट। अब ये सेकंड रो फिर से इन तीनों रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो 2 101, 102, 103, यहाँ पे क्या आएगा 2 2। फिर ये थर्ड रो इन टेबल के सभी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पर आएगा 101, 102, 103, फिर से 4, 101, 102, 103, राइट। और ये 5 भी फिर से सभी रोज के साथ ज्वाइन हो। मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जिन भी टेबल के बीच में आप क्रॉस ज्वाइन यूज करोगे तो टेबल फर्स्ट की फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर से टेबल फर्स्ट की सेकंड रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो रही है। तो आउटपुट कितना आएगा, अगर इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस ज्वाइन करता हूं तो आउटपुट में टोटल रोज कितने आएंगे। सिंपल है ना, मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू 3 कितना आएगा 15। यहाँ पर देखो 12 हो गया है अभी, 13 14 ये 15, इसमें ऐड करो 10,001, 10,002, 10,003, ये 15 आएंगे। वैसे ही मेरे पास देखो यहाँ पे दो टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, डिपार्टमेंट्स में कितने डिपार्टमेंट है, टोटल 9 डिपार्टमेंट है हमारे पास। मैनेजर कितने हैं हमारे पास, ओके, टोटल मैनेजर कितने हैं हमारे पास 24। 24। अगर मैं यहाँ पर कितने 24 मैनेजर, यहाँ पर है डिपार्टमेंट 9। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस ज्वाइन करता हूँ तो क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, देखो दोनों को मैं पहले रन करता हूँ, ठीक है। दोनों क्वेरीज को मैंने साथ में रन किया, तो ये डिपार्टमेंट मैनेजर का टेबल है, ये डिपार्टमेंट का टेबल। तो ज्वाइन कैसे होगा, देखो ये फर्स्ट रो ये सभी 9 रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर ये सेकंड रो आएगी, सभी इस सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। ऐसे करते करते फर्स्ट टेबल की ईच रो सेकंड टेबल की ईच रो के साथ ज्वाइन होगी। तो आउटपुट में कितना आएगा, आउटपुट 24 इंटू 9, राइट। मतलब कितना आउटपुट आना चाहिए 24 इंटू 9, 216 आना चाहिए, राइट। क्लियर है। चलो क्रॉस ज्वाइन कैसे करते हैं, देखो क्रॉस ज्वाइन में हमने देखा क्या कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, ऐसे देखा कुछ कंडीशन नहीं। बस हम क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे, दो टेबल, उनके बीच में क्रॉस ज्वाइन लगा देंगे। यहाँ पर हम मैच नहीं कर रहे कि इसमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल, तो सिलेक्ट, ठीक है, क्या करते स्टार, मतलब पूरा डेटा लेते, ठीक है, दोनों टेबल से स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर। यहाँ पर मैंने क्रॉस ज्वाइन लिखा क्या, यहाँ पर मैं अगर ऑन कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब वो क्रॉस ज्वाइन, क्योंकि ऑन का कुछ करना ही नहीं ना, हम मैचिंग कॉलम देखना है कि मुझे नहीं। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, सीधा टेबल 1 की फर्स्ट रो उठा के टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन करेगा। वो मैच नहीं करेगा कहीं पे एम्प्लॉय नंबर सेम है क्या वहीं पे मैच करो, ऐसे नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो मैच करते समय आपने कुछ चीज चेक किया था क्या, एम्प्लॉय नंबर चेक करो या फिर कुछ चेक करो, आपने सीधा क्या किया, ये फर्स्ट रो आएगी इन सभी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर सेकंड रो आएगी सभी रो के साथ ज्वाइन। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट में 216। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिपार्टमेंट कितने टोटल हमारे पास 9 डिपार्टमेंट,
तो डिपार्टमेंट की हर एक रो 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि 24 मैनेजर है ना। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट 1 ये 24 टाइम्स होगा, देखो। ओके, अब यहाँ से डिपार्टमेंट 2 स्टार्ट हो गया, उसके रिकॉर्ड भी 24 होंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की ईच रो डिपार्टमेंट मैनेजर की ईच रो के साथ ज्वाइन हो रही है। यस, ये क्या है? क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है कि जिस भी टेबल के बीच में आप क्रॉस ज्वाइन यूज करोगे ना, तो टेबल 1 की फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो रही है। समझ में आ रहा है? ये कौन सा ज्वाइन है? क्रॉस ज्वाइन। इसमें देखो हमने ऑन की कंडीशन नहीं लिखी, क्योंकि हमें मैच नहीं करना है ना। हाँ, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन है, हम ऑन की कंडीशन लिख रहे थे क्योंकि हमें मैच करना था, टेबल के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए। यस, ये क्लियर है सबको? ओके ओके, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा, एक सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है। मतलब ज्वाइन में लास्ट टॉपिक बचा है सेल्फ ज्वाइन, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सेल्फ ज्वाइन पूछेंगे क्या होता है। अब सेल्फ ज्वाइन मतलब क्या? यस, नाम से क्या लग रहा है? हाँ, मतलब एक ही टेबल होगा, उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, तो सेल्फ ज्वाइन मतलब एक टेबल उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है इंटरव्यू में कि ऐसे एग्जांपल बताओ या फिर सिनारियो बताओ जिसमें आप सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन लेंगे, और वही अगर इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि एक सिनारियो बताओ जिसमें आप सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे, तो सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन बताना है वहां। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर में कुछ डाउट? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्लियर है सबको? तो टेबल की पोजीशन ना, उस दिन बोला था ना, एक तो लेफ्ट ज्वाइन करो या राइट ज्वाइन करो, फर्क नहीं पड़ता, कौन सा भी ज्वाइन यूज करो, टेबल आप उस हिसाब से चेंज करो। आपने अगर राइट ज्वाइन किया है तो राइट टेबल में जो टेबल होगा उसका पूरा डेटा आएगा, अगर लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो तो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा। अब इंटरव्यू में देखो क्या क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद सिनेरियो फॉर सेल्फ ज्वाइन, ये एक क्वेश्चन आएगा, एंड डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन राइट ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। ओके, ज्वाइन के ऊपर एक क्वेश्चन है। और अभी तक ज्वाइन से पहले हमने जो कुछ भी क्वेरी राइट की ना, आपको इंटरव्यू में वो नहीं पूछे। हमेशा आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको ज्वाइन यूज ही करना पड़े, और ज्वाइन के ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इंटरव्यू। जो भी आपको क्वेरी लिखनी होगी ना, हाँ, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा। मतलब अभी तक हमने डे 1 से लेके अभी तक जो कुछ भी देखा ना, आपको पूरा वो एक ही क्वेरी में यूज करना होगा। और जब हमारे एसक्यूएल का लास्ट लेक्चर लेगा, तब डे 1 से लेके लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी टॉपिक देखे, सभी को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, सभी आपको लॉजिक एक ही में लगा। मतलब जिसमें आपको सिलेक्ट से लेके लिमिट रहेगा पूरा हमारा सीक्वेंस, एग्रीगेट फंक्शन भी यूज होगा, ज्वाइन भी यूज होगा, आगे जाके विंडो फंक्शन देखेंगे वो भी उसमें यूज होगा, ठीक है, सब क्वेरी भी यूज होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आएगा सबको, क्या डिफरेंस है बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। उसके एग्जैक्टली अपोजिट है राइट ज्वाइन, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ये क्लियर है? ओके, सिनेरियो फॉर सेल्फ ज्वाइन, इसको हम कल देखेंगे। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एंड डिफरेंस बिटवीन राइट ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आता है। इसका आंसर आपको घर पे जाके फाइंड करना है क्या, ठीक है। कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में हम देखेंगे, मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे, क्या है लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, और राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है। कुछ भी करो, गूगल करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, या फिर चैट जीपीटी पे देखो, ठीक है। क्लियर है? और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है ज्वाइन के ऊपर, थियोरेटिकल रहेंगे ना, तो ज्वाइन के ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है सबको? कुछ डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है क्या? ज्वाइन का फर्स्ट वाला लेक्चर आपने रिवाइज किया है सबने? ठीक है, तो कल सेम टाइम को लेक्चर होगा जिसमें हम स्टार्टिंग में ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन। लेकिन आप मुझे आंसर दो, क्या मैं नहीं बताऊंगा, आप जो बताओगे मतलब वही आंसर में फाइनल कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है ना? तो सबको करना है कि क्या आंसर उसका रहेगा, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लीव कर सकते हो, ओके? लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं।